जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। मैं विनय मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया मॉक में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जो लोग लगातार मॉक को पढ़ रहे होंगे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये 30 मॉक इसके पहले देखे होंगे और आज वाला मॉक देख रहा है, उसका इंग्लिश का लेवल अब तक बहुत ही अपलिफ्ट हो चुका होगा। क्योंकि वहाँ पे ना केवल इडियम फ्रेज, स्पेलिंग, वॉइस, नरेशन, आपके FIB के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको प्रॉपर शेड्यूल में मिल रही हैं। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको दिया गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट भी अवेलेबल है। 2 एप्लीकेशंस हमारे काबिल और हमारे सामने है रेविंग्स। आप अगर उन्हें भी जा करके प्ले स्टोर से अब तुरंत का तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉक अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी हमारे कोर्सेज भी हैं, जैसा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लूसेंट के कोर्स हैं और हमारे NDA के कोर्स हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें परचेज करिए। तो आज का मॉक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला वर्ड हमारे सामने क्या है? कंज्यूमेशन। अब आपको मालूम है, कोई कहता है कोई चीज़ हमने कंज्यूम कर ली, तो जैसे आप लाइटें कम जलाओ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो वहाँ से वर्ड अगर हम देखें तो क्या आ गया? कंज्यूमेशन। तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अल्टीमेट कंप्लीशन। अल्टीमेट कंप्लीशन इज देयर, आंसर इज योर ए। आगे की बात करेंगे, प्रिवी क्या होता है? आप अगर ध्यान से देखें तो प्रीव दिख रहा है, प्राइवेट में आता है। कोई चीज़ आप कहते हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, बहुत ज़्यादा गुप्त है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तो सीक्रेटिव वर्ड यहाँ से आपके सामने आ जाएगा। रिवील करना माने किसी चीज़ को उजागर कर देना, अनकंसील। अनवेयर माने किसी चीज़ से क्या कहते हैं, बिल्कुल भी सावधान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज इमेंसिपेट। व्हाट इज इमेंसिपेट? इमेंसिपेट का मतलब होता है सेट फ्री, किसी को मुक्त कर देना, सेट फ्री कर देना। क्या कहलाता है? इमेंसिपेट कहलाता है। तो ये आपके सामने बहुत अच्छा सा। ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन का मतलब होता है क्या? मॉडेस्ट या सेमलेस। तो ब्रेजन मीन्स होता है सेमलेस, हालांकि तांबे का नहीं, वो तो ब्रांज होता है, उसको कहेंगे सेमलेस। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट वर्ड इज काजोल। अगर आपने अरुण सर की क्लासें देखी हो तो सर ने कई बार याद कराया है कि काजोल ने कोक्स पिलाकर, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लोगों को बहला फुसला लिया। तो काजोल मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके सामने? परसुएट, किसी को राजी कर लेना, बहका लेना। डिस्करेज, डिसएंचेंट और डिसुएट आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे आ जाते हैं, पे लिप सर्विस क्या होता है? पे लिप सर्विस क्या होता है भाई? पे लिप सर्विस क्या होता है? पे लिप सर्विस का मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड। तो आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज आपके सामने लिखा है पायरिक विक्ट्री। पायर वर्ड कहीं ना कहीं किसके लिए आता है? फायर के लिए आता है, आग के लिए आता है। तो इसका मतलब एक ऐसी विक्ट्री जो बहुत ही हाई कॉस्ट पे है। तो आंसर इज योर डी, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेयर फिश क्या होता है? बहुत ही अजनबी आदमी, बिल्कुल स्ट्रेंज पर्सन इज कॉल्ड क्वेयर फिश। तो आंसर यहाँ पर है यस, आंसर इज योर ए। नेक्स्ट इज आपके सामने लिखा है कि एक्सोटिक प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब होता है एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, मेक्स लेट्स ऑफ मनी, फुलिशली आइडियल। तो इसका मतलब हो जाएगा सीधे सीधे फुलिशली आइडियल। नेक्स्ट इज राइज टू द ऑकेजन। राइट टू द ऑकेजन क्या होता है? डायरेक्ट ऑफ ऑकेजन डिमांड, डिस्टर्ब, काम डाउन, टू एडवाइस। इसका मतलब होता है डायरेक्ट ऑफ एन ऑकेजन डिमांड। तो आंसर इज योर ए। नया वर्ड लेते हैं, कैशे। कैसे होता है? गुप्त भंडार, किसी चीज का जब वो जो बैंक वगैरह में होता है गुप्त भंडार, लॉकर, दैट इज कॉल्ड कैशे। कलेक्शन एट अ हिडन प्लेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर इज योर ए। नेक्स्ट इज आपके सामने लिखा है कैउकस। व्हाट इज दिस? इसका मतलब होता है a group of people taking part in possession, a group of people making noise, political meeting, people dancing। तो आंसर आपका बड़ा सिंपल सा निकलता हुआ आ रहा है, a closed political meeting is called caucus। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। लिखा कलीग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि a group of people शेयर्ड सेम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे बी निकल जाएगा। ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट, उनको कहते हैं हम लोग, आदमी कहते हैं हमारे कलीग हैं। नेक्स्ट क्लैक। आपको मालूम है कुछ लोग होते हैं जो किराए पे बैठे रह जाते हैं ताली बजाने के लिए, कुछ भी कहना भैया बस ताली बजा देना। तो इसका मतलब हो गया कि वो किराए पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब अ ग्रुप पेड टू अपलाउड, एक ऐसे लोग जिन्हें ताली बजाने के लिए, शाबाशी देने के लिए पे करना पड़ता हो। तो आंसर इज योर डी।
नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन। देखो कॉन्स्टलेशन आता है तारों के ग्रुप के लिए जो शेपिंग स्टार होते हैं। तो कलेक्शन आप यहाँ पे खैर स्टार्स है तो यहाँ हम लिख देंगे अ सीरीज ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट इज सी सेड गुड बाय रमेश। तो आप एक चीज समझना, सी बेड रमेश गुड बाय। जब कभी भी गुड बाय आ जाए, गुड नाइट आ जाए तो इनको हमेशा बेड किया करो। गुड मॉर्निंग आ जाए तो इसको विश किया करो। गुड मॉर्निंग इसलिए विश किया जाता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको हम विश करते हैं, इसीलिए गुड मॉर्निंग को हम क्या कर लेते हैं, विश कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी गुड के साथ हम नाइट लिख दें तो नाइट हम तब कहते हैं जब हम किसी से बिछड़ते हैं। तो विदाई के लिए बिड फॉर्म होती है, उसी की सेकंड फॉर्म क्या लिखी जाती है, बेड। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई हो। अब बेड ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ टू लगाने की नीड है नहीं, तो आंसर इज योर ए। आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आई सेड टू हिम हु टीचेस यू इंग्लिश। तो आप कुछ मत देखना, हु अगर यहाँ पे आप देख रहे हो हु लिखा हुआ है तो खैर जोड़ने के लिए तो हु ही आने वाला, हर जगह आया है। आई आस्क्ड हिम हु तक की बात कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। अब लिखा है टीचर्स, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में CIS है। चेंज होगा तो जाकर के बदलेगा किस में, डिड ही में तो बदलेगा, सेकंड फॉर्म में तो बदलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो इन्होंने लिखा है हु टाट हिम इंग्लिश। वाज टाट या हैड टाट नहीं करेंगे, पैसिव नहीं बनाना है, परफेक्ट नहीं बनाना है। अब टॉट इसको देखो, अब यू अगर हम बदलते हैं किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हिम किसके अकॉर्डिंग बदले, यहाँ आएगा। तो मी तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो आंसर अपने आप क्या हो गया, आपका डी हो गया। तो आंसर आपका डी हो गया। आगे आते हैं, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो आई आस्क्ड हिम, यहाँ तक तो कॉमन है, आई आस्क्ड हिम। चलो आपने कहा आई आस्क्ड हिम, मैंने भी मान लिया आई आस्क्ड हिम। अब ध्यान से देखो वाई भी कॉमन है। आपको एक चीज़ बताऊं, जब कभी बीच में वाई को लिखा जाता है ना, या किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखा जाए, जब वो कनेक्टर का काम करता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है। अब यहाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, पहले हेल्पिंग वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आया। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ एक कंजक्शन है, तो सब्जेक्ट और वर्ब वाला काम हो जाएगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब वाला अगर काम हो जाएगा तो ये तो गलत है ही है, ये भी गलत है ही है। अब ध्यान से देखोगे तो ही है। अच्छा वाज या वर होता है तो उसको इज एम आर होता है तो वाज वर करते हैं, हैड तो करेंगे नहीं। तो आंसर इज योर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मन्ना आस्क्ड रोहन हैव यू सैट इन द ट्रॉली बस। चलो मन्ना ने पूछा, अब आज दे ही दिया है तो खैर कुछ करने की जरूरत है नहीं, चलो यहाँ तक लगा दिया। अब लिखा हैव, तो इन स्टार्टिंग कहीं ना कहीं या तो इफ से करेंगे या तो वेदर से करेंगे। खैर हैड से डायरेक्ट सेंटेंस को तो हम जोड़ पाएंगे नहीं, चलो वेदर भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर हैव है तो वो हैड होगा, वो केवल सेट नहीं होगा, वो हैज नहीं होगा, वो हैड ही होगा। तो आंसर इज योर ए। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान से देखना, रिपीट द क्वेश्चन। आप एक चीज देखो, प्लीज कहीं दिखा तो आपको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट आएगा। ओहो, हर जगह रिक्वेस्ट है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, चलो सब जगह ठीक है। अब लिखा इफ ही कुड प्लीज। अब जब प्लीज लिखी दिया तो इसको जरूरत तो है नहीं लिखने की, प्लीज लिखी दिया तो यहाँ जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ ये देखो दो बार इंटरव्यूअर है, तो आंसर इज योर बी। यहाँ पे आप क्या लिखा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, दो बार इंटरव्यूअर नहीं आएगा तो ये सही हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। बी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव इफ वगैरह लगाया नहीं है आपने, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा। बट यहाँ से एक बार इंटरव्यूअर ही आप हटा दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट वॉइस की। आई वॉज ऑब्लाइज टू गो। अब ध्यान से रखना, ये ऑब्लाइज के साथ कभी भी बाय नहीं आता, टू आता है पैसिव में। नून के साथ बाय नहीं आता, टू आता है। साथ साथ वर्ड को लिखते चलिए। तो अगर इनके साथ भैया टू आता है तो इसका मतलब ये पैसिव में है, तो एक्टिव क्या होगा, देखो सर्कमटेंसेस लगा दिया। अब अगर आप देखो ना, वाज लगा हुआ है तो बात पास्ट की हो रही है, तो एक्टिव भी पास्ट में होगा। यहाँ तो एक्टिव प्रेजेंट में है, यहाँ तो एक्टिव प्रेजेंट में है, यहाँ तो एक्टिव प्रेजेंट में है। तो तीन गलती हो गए तो ये अपने आप सही हो गया। तीसरी नंबर, हु रोट इट। अब आपको बताऊं, हमेशा बाय हुम नहीं होता, विद होम भी होता है, एट होम भी होता है। अभी यहीं पर अगर नो लिख दिया जाता ना तो यहाँ बाय नहीं, यहाँ पे टू होम होता। एम्यूज लिखा होता ना तो यहाँ एट होम होता। डिपेंड ऑन वर्ब, कि वर्ब को कौन सा प्रीपोजिशन चाहिए वही इसके पहले लिखा जाएगा। खैर बाय जब भी लिखोगे प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव हु नहीं होता, ऑब्जेक्टिव हुम होता है। तो आंसर इज योर बी। अच्छा दूसरी बात, जब बाय हुम लगा भी दिया
तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इस तरीके करना होगा। अब चूंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका जब वॉइस बनाओगे तो वाज या वर के साथ कौन सी फॉर्म में बनाओगे आप, थर्ड फॉर्म में ही बनाओगे। तो कुल मिलाकर के बड़ा सिंपल सा रहा। द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। अब ध्यान से देखोगे ना डिड, तो अगर डिड वगैरह आप देख रहे हो सेकंड फॉर्म आपकी दिख रही है तो कुछ नहीं करना, वाज वर लगा के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना होगा। अब वाज वर लगा के अगर थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो फिर एक चीज ध्यान रखो, टेंस और सेंस तो बदलना नहीं है। अगर ये पास्ट है तो इज काहे को किया, हैज काहे क्यों किया, क्योंकि ये तो दोनों प्रेजेंट हैं, पहले ही गलत हो गए। अब वाज का हेड हम तब करते हैं, डिड का हेड हम तब करते हैं बेसिकली जब हम नरेशन बना रहे होते हैं, नरेशन तो हम बना नहीं रहे हैं, तो ये भी गलती हो गया। तो आंसर इज योर ए। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर। अब ध्यान से देखो, हैड बीन कंप्लीटेड, अगर किसी थर्ड फॉर्म, वो भी एक्शन वर्ब के पहले बी की कोई फॉर्म आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, तो समझ लेना पैसिव है। अगर ये बीन लगा करके पैसिव लिखा है हैड बीन, तो मतलब एक्टिव में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, हैड के साथ कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। अब देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है। पहली चीज तो ये है कि अगर ध्यान से देखोगे हैड लगा है तो उसको इंडेफिनिट में मत बदलो। अच्छा, पास्ट की बात हो रही तो प्रेजेंट में मत करो, प्रेजेंट की बात करो ही मत। तो आंसर इज बी, आंसर अपने आप आपको बी दिख जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, माय फादर हैज प्रॉमिस्ड मी अ बाइसिकल। तो कुल मिलाकर के ये है आपके लिए स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद देना होगा। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, माय फादर हैज प्रॉमिस्ड मी अ बाइसिकल। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर खुद देना होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इतना वीडियो को लाइक करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ जाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।